हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करो रे महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की अमृतमयी कथा का रसपान करते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा से 8 दिसंबर दिन रविवार को, आज बृहस्पतिवार है, मात्र 2 दिन है बीच में, बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे नीव करोरी धाम में। ये दूसरा वर्ष है। बाबा महाराज का कोई भी भक्त अगर इस भंडारे में, सुंदरकांड में सहयोग करना चाहता है तो अवश्य हमसे संपर्क करें। बाबा महाराज की कृपा से ही, बाबा महाराज के भक्तों के द्वारा ही बाबा महाराज के धामों में ये बड़े से बड़े आयोजन होते हैं। और बाबा महाराज की कृपा से 8 दिसंबर को वीडियो आपको देखने को मिलेगी, पर लेट मिलेगी भैया, नीव करोरी धाम में नेटवर्क नहीं आता। चलिए बाबा महाराज की कथा में अब आप मेरे साथ चलें, बड़े आराम से, प्रेम से, भाव के साथ बाबा महाराज की कथा सुनें। आज की कथा है श्री S.K. शुक्ला जी की। बाबा नीव करोरी महाराज के ये भक्त हैं और बाबा महाराज से बहुत प्रेम किया। शुक्ला जी अपनी पदोन्नति के लिए बहुत इच्छुक थे। बाबा नीव करोरी महाराज ने शुक्ला जी को आशीर्वाद दिया और शुक्ला जी उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। भक्त ने कानपुर में नया मकान बनवाया, जिसके ऊपरी भाग में एक कमरा बाबा महाराज के लिए बनवाया। एक दिन शुक्ला जी के मित्र श्री भगवती सेवक वाजपेयी इलाहाबाद चर्च लाइन में बाबा के दर्शन करने आए। रात वहीं बाबा के साथ में रहे। रात्रि में वार्ता करते हुए बाबा महाराज ने उनसे हनुमान सेतु के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ के संबंध में शुक्ला जी के प्रति अपनी नाराजगी देखी। दूसरे दिन तड़के ही, देखिए भक्तजनों, जो भगवान को अपना मानता है वह भगवान से नाराज भी हो सकता है। दूसरे दिन वाजपेयी जी बाबा से विदाई लेकर कुछ घंटों में अपने घर कानपुर आ गए। घर पहुंचते ही आपने शुक्ला जी को टेलीफोन में बाबा की नाराजगी का कारण बताया। शुक्ला जी ने उसी समय उनको अपने नए मकान पर बुलाया और बोले, तुम कल रात की बात कर रहे थे, कल रात बाबा मेरे घर पर थे। उन्होंने तब कोई ऐसी बात मुझसे नहीं कही। प्रणाम स्वरूप। देखिए, भक्त ने, एक भक्त लखनऊ में बाबा के साथ है और एक भक्त कानपुर में बाबा के साथ है। जो जाने सो देहु जनाई और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भक्त बाबा के प्रसंग को सुनता है। जब कोई भक्त कहता है कि बाबा की कथा सुनाओ मनोज भैया, या बाबा के कोई चमत्कार सुनाओ, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पर ऐसे लोग आज लुप्त हो चुके हैं पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ना के बराबर लोग हैं। आज जो सबसे ज्यादा चाहते हैं जिस चीज को, वो सिर्फ पैसा है।
पैसे की तरफ भागते हैं, भगवान की तरफ नहीं, जबकि भगवान स्थायी हैं और पैसा अस्थाई है। आ जाएगा पर चला भी जाएगा। वाजपेयी जी सोच में पड़ गए कि बाबा कल मेरे साथ लखनऊ में थे और शुक्ला जी कह रहे हैं कि बाबा मेरे घर पर रहे रात में। वाजपेयी जी ने शुक्ला जी से कहा, प्रमाण बताओ कि बाबा आपके पास थे कल रात में। शुक्ला जी ने कहा, हाँ, प्रमाण स्वरूप मेरे पास बहुत बड़ी चीज है। वाजपेयी जी ने कहा, बताओ। शुक्ला जी ने फर्श में बाबा के स्थायी पद चिन्ह दिखाए। धन्य है ये भक्त, धन्य है इनकी भक्ति, ऐसी कृपा बाबा सब पर करें। शुक्ला जी ने पिछले दिन बाबा के लिए बनवाए नए कमरे के सामने फर्श में सीमेंट करवाया था। बाबा ने उस कच्चे फर्श में पैर रखते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया था। अरे आप बाबा के लिए कुछ करके तो देखो। आप बाबा से प्रेम करते हो तो आप प्रयास करो कि दिन रात आपके चित्त में एक चीज का वास हो जाए कि बाबा मेरे हैं, अब ध्यान भी हम ही रखेंगे अपने बाबा का। जिस दिन इस तरह का संकल्प आएगा, बाबा स्वयं चलकर आएंगे। जैसे शुक्ला जी ने मकान लिया, पर सबसे ज्यादा चिंता थी कि बाबा के लिए एक रूम बनवाएं, और जब बाबा के लिए रूम बनवाया तो बाबा स्वयं चलकर उस रूम में आए हैं। ऐसे ही आप भी प्रयास करो कि एक स्थान बाबा का बनाओ, बाबा अवश्य आएंगे। और उसी कमरे की जो फर्श बनवाई थी वह कच्ची थी। बाबा महाराज जब उस पर चल के अंदर कमरे में पहुंचे हैं तो बाबा के चरणों के चिन्ह अंकित हो गए। बाबा की इस लीला से शुक्ला जी और वाजपेयी जी दोनों चकित रह गए। एक साथ बाबा महाराज दो स्थानों पर, इधर वाजपेयी जी से रात में चर्चा कर रहे हैं लखनऊ में, इधर शुक्ला जी के घर पर भी विराजमान है मेरे बाबा। त्रिकालदर्शी नीब करोरी बाबा अपने किसी भी भक्त को, जिसका मन निर्मल है, जिसकी वाणी कोमल है, उसे परेशान नहीं होने देते हैं। हम प्रयास करें कि बाबा की सेवा करते रहें। जैसे आज शुक्ला जी ने मकान लिया और बाबा महाराज के लिए एक रूम बनवाया है, इसी तरह से हर भक्त अपने घर पर भी बाबा महाराज का एक स्थान बनाए। बाबा तो मेरे आ जाएंगे, आते हैं और आ रहे हैं भक्तों के पास। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से कथाएं तो सुनते हैं आप, पर कथाओं को अब सुने भी और अमल भी करें। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, 8 दिसंबर दिन रविवार को बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे भक्त। इस शुभ अवसर पर सुबह चाय और बिस्किट भक्तों को बांटी जाएगी, भोजन प्रसाद होगा, केक काटी जाएगी, 56 भोग लगाए जाएंगे बाबा को, सुंदर कांड का पाठ होगा और बाबा महाराज की कृपा से सारे भक्त आनंद में डूबे रहेंगे। क्योंकि बाबा तो बाबा हैं, मेरे बाबा। ये भजन भी मेरे से कई भक्तों ने कहा भैया जरूर गाना, तो ये भजन भी आप सबको हम सुनाएंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीब करोरी महाराज की जय।